नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से। जब से INS विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, तब से हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और ऊपर से जल्दी ही नेवी अपनी MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करना चाहती है। तो उसके वजह से अभी ADA की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को जल्दी से डेवलप करना शुरू किया जा रहा है। अब ADA की तरफ से ये बात पहले ही बताया जा चुका है कि उनको अभी नेवी की तरफ से दी गई रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वो अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप कर रहे हैं। और इसमें नेवी की तरफ से क्लियरली ये बताया गया था कि वो अभी कैरियर से कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, जिस वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को फिलहाल कोई इंटरनल वेपन बैन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री स्टेल्थी एस्पेक्ट्स को नजर में रखकर बनाया जा रहा है। अब इसमें हाल ही में ADA की तरफ से कुछ नए पॉइंट्स को ऐड किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भले ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में अभी इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन इसकी जो एक्सटर्नल पायलॉन्स होने वाले हैं या एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं, उनको कुछ हद तक सेमी रिसर्च तरीके से बनाया जा रहा है। और सेम तरीके की प्रिंसिपल आपको यूरोफाइटर टाइफून में देखने को मिल सकता है। और साउथ कोरिया की तरफ से अभी जो नई फाइटर डेवलप किया गया जिसका नाम KF-21 है, उसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें आमतौर पर सेंटर पायलन में जो हार्ड पॉइंट्स मौजूद होते हैं उनको सेमी रिसर्च तरीके से बनाया जाता है, जिससे होता क्या कि जो हार्ड पॉइंट्स है उनको एयरक्राफ्ट की बॉडी के साथ ब्लेंड करने की कोशिश किया जाता है। जिससे होता क्या कि जब हम मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो मिसाइल की आधी पार्ट एयरक्राफ्ट की बॉडी के साथ अटैच होकर रह जाता है और बाकी बचे थोड़ा बहुत जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ विजिबल रहता है, जिससे हम एक तरीके से RCS को लो रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ड्रैग भी काफी हद तक कम हो जाता है। और साथ ही अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की फ्रंटल सेक्शन को भी मॉडिफाई करने की बात किया जा रहा है, फिर फाइन ट्यून किया जा रहा है ताकि इसकी RCS को और भी थोड़ा रिड्यूस किया जा सकेगा। अगला अपडेट प्रलय मिसाइल को लेके। आप सब जानते होंगे कि प्रलय मिसाइल भारत का नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, इसको क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, जिसे हम टैक्टिकल स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे खास करके इंडियन आर्मी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक हो सकता है। और अभी 2024 तक इसको हमारे पुराने पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स को रिप्लेस करने का इस्तेमाल किया जा सकता है। पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइल्स हैं इनको 80s के दौर से डेवलप करना शुरू किया गया था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर तक थे और ये 250 kg से लेके 1000 kg तक की वॉरेट को कैरी कर सकते थे। इन मिसाइल में प्रपल्सन सिस्टम के तौर पर जो फ्यूल होता था वो लिक्विड फ्यूल हुआ करता था, लेकिन अभी प्रलय सीरीज की जो मिसाइल्स होने वाले उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एक्यूरेसी भी ओल्डर जनरेशन मिसाइल के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाला है। साथ ही इसकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस भी पृथ्वी सीरीज की मिसाइल के मुकाबले काफ़ी आसान है और कम समय में इनको लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। अब ये भी पता चला है कि अर्मेनिया की तरफ से अभी भारत से इन्हीं मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए इच्छा प्रकाश किया गया था और अगर ये बात सच है तो आगे चल के भारत के अलावा अर्मेनिया भी इस मिसाइल को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए अभी काफी टाइम लग सकता है। अभी पिछले 2 सालों से ये मिसाइल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है और 2024 के बाद हमारे सबसे पुराने पृथ्वी सीरीज के मिसाइल्स को इनसे रिप्लेस करना भी शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट DRDO की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM की तरफ से। आप सब जानते होंगे कि DRDO की तरफ से अभी निर्भय मिसाइल को बेस करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन की सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो DRDO की तरफ से आज तक जितने भी मिसाइल को डेवलप किया गया है उन सभी में निर्भय मिसाइल की डेवलपमेंट साइकिल सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है और सबसे ज्यादा फेलियर का सामना हमें इसी मिसाइल के डेवलपमेंट के दौरान करना पड़ा है। कई बार तो इसकी डेवलपमेंट को बंद करने की भी नौबत आ चुकी थी। फिर इसके बाद इन्हीं गलतियों को सुधारने की एक मौका जो था वो DRDO को मिला था और DRDO की तरफ से निर्भय मिसाइल के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके और उनको रिफाइन करके एक नई मिसाइल को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसकी इनिशियल डेवलपमेंट फेज में इसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का नाम दिया जा रहा था और बाद में इसी टेक्नोलॉजी को बेस करके लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM और ALCM यानी कि एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया गया था। पर अभी बताया जा रहा कि आज जब DRDO की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेस्ट को किया जा रहा तो ये टेस्ट सफल नहीं हुआ है। इसके बारे में फिलहाल DRDO की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या
प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया गया, लेकिन टाइम्स नाउ की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक आज DRDO की तरफ से इसको टेस्ट किया गया था और टेस्टिंग के दौरान मिसाइल लिफ्ट ही नहीं हो पाया था। टाइम्स नाउ का कहना है कि इसमें शायद मार्निंग इंजन में कोई प्रॉब्लम था, क्योंकि इनिशियल इग्निशन प्रोसेस के दौरान मार्निंग इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है जो इनिशियल बूस्टर सेक्शन था उसमें कोई दिक्कत हो सकता है। अब अगर इसमें सिर्फ बूस्टर सेक्शन में कोई दिक्कत पाया जाता है तो ये फटाफट ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर मार्निंग इंजन में फिर से कोई दिक्कत सामने आती है तो इसको फिक्स करने में टाइम लग सकता है, जो कि इसके डेवलपमेंट को और पीछे धकेल सकता है। अब निर्भय मिसाइल की डेवलपमेंट के दौरान भी ऐसे लगभग 9 बार इसको टेस्ट किया गया था, जिसमें से करीब 5 बार हमको फेलियर का सामना करना पड़ा था। अब डर है कि यही चीज अभी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के साथ ना देखने को मिले, क्योंकि अभी हमको जल्दी से जल्दी ऐसे मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है और हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।